फर्स्ट राउंड में चाहे आपको कोई कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, चाहे आपके फुल मार्क्स हो या बहुत कम मार्क्स हो, अगर अभी आपने ये गलतियां कर दी तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और आपके पास रिग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो उन्हीं गलतियों के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में, और ना सिर्फ उन गलतियों के बारे में जानेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि उनसे कैसे बचा जा सकता है और उन गलतियों का सल्यूशन क्या है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं उन बच्चों के बताऊंगा जिनको अभी कोई कॉलेज नहीं मिला है, बाकी बाद में उनकी भी बात करेंगे जिनको कॉलेज मिल चुका है और आगे प्रोसेस में वो कौन सी गलती करेंगे। तो देखो यार, अभी जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा वो बहुत परेशान हो जाएंगे, उम्मीद खोने लगेंगे और बाकी बच्चों को देख कर कि यार सबको तो कॉलेज मिल गया, मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला, मैंने तो इतने अच्छे से प्रेफरेंस शीट बनाई थी, सारे कॉलेजेस भी ऐड किए थे, लेकिन फिर भी कॉलेज क्यों नहीं मिला। और इसी बीच वो एक गलती कर देंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, या तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी या किसी और सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे और सोचेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मेरा एडमिशन होगा ही नहीं। और यही होगी उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। देखो यार, कम से कम आपको एक राउंड के लिए और अब वेट करना चाहिए। मिनिमम आपको स्टार्टिंग के जो 2 राउंड होते हैं उसमें तो आप सभी को वेट जरूर करना चाहिए। और एक बात याद रखना, फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है और उसके बाद जब कट ऑफ लो होती है तो बहुत ज़्यादा लो भी हो जाती है और इतने कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन मिलेगा जिस पे आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। एंड अब बात करते हैं दूसरी गलती जो ये लोग करेंगे। देखो यार, बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आपको हो सकती है कि जब आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और इधर जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकेंड राउंड में कॉलेज ले ही नहीं पाते, क्योंकि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में फ़ी पे कर चुके होते हो, तो वहाँ पे फीस दे चुके होते, तो आप इस वाली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लोगे तो वहाँ की फ़ीस आपको छोड़नी पड़ेगी। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर, रिफंड पॉलिसी, इन सब के बारे में पढ़ते नहीं है। तो आपको एक गाइडेंस और एक एडवाइस यही देना चाहूँगा कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो, वैसे तो मैंने बोल दिया है कि यार 1-2 राउंड तक, पहले 2 राउंड तक तो सबको वेट करना है, बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, तो प्लीज़ वहाँ की रिफ़ंड पॉलिसी, फ़ीस स्ट्रक्चर, उन सारी चीज़ों को देख के ही एडमिशन लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको सेकेंड राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और अब वहाँ पे भी फ़ी पे कर चुके होगे, तो आप बहुत बड़े जाल में फंस जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। बाकी अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको कॉलेज मिल चुका है और आगे के प्रोसेस में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कर सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आपको तो कॉलेज मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग खुश भी हो रहे होगे कि चलो अब तो एडमिशन पक्का है, लेकिन कुछ ऐसी अगर गलतियां कर दी जो आगे मैं बताऊंगा, अगर उनमें से आपने एक भी गलती कर दी ना तो किसी भी हालत में कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे कितने से कितना बड़ा आदमी भी आ जाए और आपको कहीं किसको कॉलेज दिला दो, नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती है एक्सेप्ट ना करना, यानी कि आपको जो भी कॉलेज मिला है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये मैं देखो पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ और भी वीडियोस में मैंने बताई है, लेकिन फिर भी बच्चे कंटिन्यूसली मेरे से कमेंट पे पूछ रहे कि भैया मुझे ये वाला कॉलेज जो मिला है मुझे पसंद नहीं है, सेकंड राउंड के लिए वेट करूँ इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि वापस मेरी वीडियो को जाके देखो, तब उन्होंने गए वीडियो देखने, फिर कहा कि थैंक यू भैया, आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखो यार, मैं बाकियों की तरह एक ही टॉपिक पे 10-10 वीडियो नहीं बनाता, तो इसलिए जो वीडियो बनाता हूँ वो सारी काम की होती है और एक ही चीज़ को मैं हर वीडियो में बार बार बोलूँगा, देखो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखा करो एंड फिर ये सारे डाउट वगैरह नहीं होंगे। बट ये एक मोस्ट कॉमन था और बहुत बार पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को दोबारा मैं बता रहा हूँ कि देखो आपको जो भी कॉलेज मिला है उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं करेंगे, अभी फेवरेट कॉलेज नहीं मिला, कोर्स नहीं मिला, आपको जो मिला है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगे और आगे के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया ना तो ये मत सोचना कॉलेज मेरे लिए रुका रहेगा, आपके पीछे हज़ारों बच्चे खड़े हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बहुत कम सीटें हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट करके किसी और बच्चे को वो सीट दे दी जाएगी। तो इसलिए आपको जो भी कॉलेज मिला है, जो भी कोर्स मिला है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चलो ये तो समझ गए कि आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप आगे के प्रोसेस में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक और बहुत बड़ी गलती होती है और ये सबसे बड़ी गलती है, लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों ने ये गलती करी थी जिस कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। अब वो गलती है क्वेरी का रिप्लाई नहीं करना। अब देखो यार, कॉलेज जब भी आपको अगर उसमें कोई दिक्कत होती है एडमिशन प्रोसेस में, तो कॉलेज आपसे कुछ सवाल पूछता है, कुछ क्वेरी रेज करता है, शायद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलती होगी, इनकम सर्टिफिकेट दोबारा वो मांग सकता है, फिर 10th और 12th की मार्कशीट अगर मार्क्स अच्छे से विजिबल नहीं होंगे तो वो आप उसके बारे में भी आपसे दोबारा मार्कशीट मांग सकता है। तो वो आपके पोर्टल पे खुद ही लिखा आएगा और आपसे वो पूछेगा। अब देखो यार, क्वेरी रेज जब होती है और अगर आपने जो उन्होंने टाइम दिया, मे बी वो 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं, 10 घंटे का टाइम दे सकते हैं, 1 दिन का टाइम दे सकते हैं, अगर उस टाइम के अंदर आपने उस क्वेरी को सॉल्व नहीं किया और उसका सोल्यूशन नहीं दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस बारे में आपको पता कैसे चलेगा, तो वो आपको कहीं पे वैसे मेल वगैरह शायद ही करेंगे, आपके जो पोर्टल होगा वहीं पे वो लिखा आएगा, तो आपको कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा।
इसका एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, एडवाइस देता हूँ। देखो यार, दिन में आपको 3 बार चेक करना ही पड़ेगा। ऐसा समझ लो कि जब तक कॉलेज नहीं मिल रहा आपको दिन में 3 बार दवाई खानी पड़ेगी, 3 टाइम की खुराक खानी पड़ेगी। पहला यार नाश्ता का खाने के बाद, और फिर दोपहर को लंच खाने के बाद, और रात को डिनर खाने के बाद। इन 3 टाइम पे आपको अपना पोर्टल जाके चेक करना है और देखना है कि वहाँ पे कोई क्वेरी रेज हुई है नहीं। अगर जब तक कॉलेज नहीं मिलता है, मतलब 10 दिन 12 दिन, अगर आप 3 बार भी देखोगे ना, 3 टाइम की दवाई समझ के खा लेना, खुराक समझ के कि मुझे तो ऐसा करना है। एक टाइम को भले ही खाना भूल जाओ, लेकिन पोर्टल देखना मत भूलना। वहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी सर्टिफिकेट को लेकर, 10th 12th की मार्कशीट को लेकर, या फिर मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, आधार कार्ड, जो भी अगर वो कुछ भी मांगे, तो आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर दोगे तो आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है, चलो हटाओ इसे, दूसरे बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। समझे? तो ये तो हो गई यार कुछ गलतियाँ। और एक सवाल भी था जो बहुत बच्चे पूछ रहे थे, और इसमें भी वो गलती कर देते हैं कि अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, और ये अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन दिख नहीं रहा, इसलिए हम आगे पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। ऐसा बहुत बार कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या दिक्कत हो गई है, पता नहीं, अपग्रेड और फ्रीज तो दिख नहीं रहा, तो आगे शायद मुझे यही कॉलेज मिलेगा और नहीं मिल सकता, इसलिए मैं सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। देखो, अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आपके कॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद ही दिखेगा। पहले आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद फ़ी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। टेंशन मतलब आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं, फ़ी पे कर दोगे, उसके बाद ही आपको अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो यार, फ़ी पेमेंट की मैंने बात करी है, तो बहुत बार बच्चे एक और सवाल ये पूछते हैं कि भैया जैसे मैंने अगर फ़ी पे कर दिया और मुझे अपग्रेड हो गया और दूसरा कॉलेज मिल गया, उसकी फ़ीस कम या ज़्यादा हुई तो फिर मेरे को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको जो भी कॉलेज मिला है उसकी फ़ीस अगर मान लो 10,000 है, और आपको अपग्रेड होने के बाद एक दूसरा कॉलेज मिल गया, उसकी फ़ीस 12,000 है, तो आपको वापस 12,000 नहीं देने। वो जो 10,000 है वो खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आपको जो भी एक्स्ट्रा होगा वो देना पड़ेगा। 2,000 एक्स्ट्रा है तो वो दे देना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आपकी फ़ीस कम हो जाती है, मान लो अगले अपग्रेड करने के बाद किसी ऐसे कॉलेज में गए जहाँ आपकी फ़ीस 7,000 है, तो आपके जो वापस 3,000 है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, कोई लेके नहीं भगेगा पैसे। तो टेंशन मत लो, इसलिए फ़ी तो पे करना ही है, पेमेंट करनी है, और जो भी आपका अपग्रेड होने के बाद जो भी फीस में एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी, तो आपको उतना झमेला लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब अगर आपको लग रहा है कि ठीक है चलो फ़ी भी पे कर दिया, कॉलेज को एक्सेप्ट भी कर लिया, और क्वेरी जो रेज होगी उसे भी सॉल्व कर लिया, तो अब तो मेरा एडमिशन पक्का ही है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एक ऐसा ऑप्शन है या एक ऐसा बटन है, अगर जिसे आपने गलती से भी क्लिक कर दिया तो आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल, आपका फॉर्म खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। और सिंपली शब्दों में कहूँ तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे, और वो ऑप्शन है विड्रॉल ऑप्शन। देखो यार, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने मज़े में कि चल यार विड्रॉ बटन दबा के देखते हैं होता क्या है। जैसे ही विड्रॉ बटन दबाया उनका एडमिशन कैंसिल, पोर्टल पे उनका कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। और विड्रॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि आप कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए आप विड्रॉल करा रहे हो, और आपकी जो भी फीस होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। फिर आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी रो लो धो लो, आपको किसी भी हालत में वापस वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो याद रखना, विड्रॉल ऑप्शन तब तक मत दबाना जब तक आप खुद नहीं चाहते हो। बाकी यार, अपग्रेड और फ्रीज बताते वक्त मुझे एक और चीज़ याद आया। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि जैसे अपग्रेड करने के बाद जो कॉलेज मिलेगा, तो जो पीछे का कॉलेज यानी प्रीवियस कॉलेज जो उसका क्या होगा। तो एक बात बता देता हूँ कि आपको अपग्रेड करने के बाद जो कॉलेज मिलेगा वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा, और उसके साथ जो कोर्स मिलेगा। बच्चे की तरह रोगे नहीं कि मुझे तो वही पुराना वाला कॉलेज ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपग्रेड बटन दबाया मतलब कि ऊपर के कॉलेज में प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी आपको कॉलेज मिले वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और फिर आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि हाँ बेटा बोल, तेरे को ये वाली चॉकलेट चाहिए, ये वाली चॉकलेट चाहिए, ये वाला कॉलेज चाहिए, ये वाला कॉलेज चाहिए, कोई नहीं पूछेगा। जो ऊपर का कॉलेज मिला चुपचाप ले लो। और आप ही ने अपग्रेड बटन दबाया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही फॉर्मूला है, फंडा है, वो कहता है आपने खुद अपग्रेड बटन दबाया था, यानी कि आप इस चीज़ को लेकर सिंसियर थे, आप चाहते थे कि ऊपर का कॉलेज मिले, इसलिए आपको जब अब मिल गया तो आप वापस नहीं कहोगे कि मुझे पहले वाली कॉलेज चाहिए या पहले वाला कोर्स चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ फेज़ 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फेज़ 3 है सीट एलोकेशन का, उसमें कुछ होने वाली बहुत नॉर्मल और यूजुअल गलतियाँ, तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया, और साथ में आपको गलतियां भी बता दी जो आप गलतियां कर सकते हो इसमें, और इनसे कैसे बचना है ये भी मैंने बता दिया। बाकी यार, एक और वीडियो मैंने बना रखी थी एडमिशन के बारे में, जिसमें और भी गलतियां बता रखी है, तो अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही और कंटेंट आपको मिलेगा, और कॉलेज लाइफ में ऐसे कैसे अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपने दोस्तों में भी आज शेयर कर देना, ताकि अगर कोई ऐसी गलती ना कर बैठे और उसका कॉलेज भी उसका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए।